हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए निरंतर और प्रत्येक दिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आप उन क्वेश्चनों को यदि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुझे पूर्णतः विश्वास है आप 90 प्लस स्कोर कीजिएगा। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे और यह जो क्वेश्चन है ये 2020 के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है सेक थीटा होता है। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उस वीडियो को रोक ले, स्वयं बनाएं और उसके बाद फिर आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ 3cos थीटा जो है 3cos थीटा ये 2 के बराबर है। तो हमको कहता है 2 sec a स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan a स्क्वायर थीटा माइनस 7 ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यह cos थीटा जो होगा ये 3 उधर जाएगा तो हो गया 2/3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो हो गया sec a स्क्वायर थीटा प्लस हो गया tan a स्क्वायर थीटा और ये -7 बाहर में आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2। इसको हम सेक के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं तो sec a स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sec a स्क्वायर थीटा प्लस 1 और -7 बाहर। अब ये हो गया मेरा sec 2 sec हो गया तो 2 sec a स्क्वायर थीटा प्लस 1 -7। अब हम जानते हैं cos का उल्टा जो होता है वो sec होता है। तो यहाँ cos थीटा 2/3 है तो sec थीटा जो है यह 3/2 हो जाएगा। तो अब इसमें यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 2 × 2 अक्रॉस sec a स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा का मान 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया -7। तो 2 × 2 ये 3 × 9 2 दूनी 4 प्लस 1 और -7 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 और एलसीएम ले लेंगे तो 2 9 + 2 -7 2 से 2 कट गया तो 11 -7 आ गया 4। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E का जो मान होता है 0 से बड़ा और उसके बराबर 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ x² - 2x - 3 इसका क्या शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो हो गया x² - 3x + x - 3 = 0। अब यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो x - 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। तो x + 1 x - 3 = 0। तो जब यहाँ x + 1 = 0 तो x = -1। फिर यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करेंगे तो जब x - 3 = 0 तो x = 3। तो x का जो मान है -1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है तो वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करता है। तो इसका आंसर होगा 1 बिंदु पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण। जब खंभा मान लेते हैं और इसकी छाया दोनों सेम होता है, ये और ये सेम होता है तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होता है 45 डिग्री होता है। लेकिन ये निकालेंगे कैसे ये आप देखिए तो यह A है, B है और ये C है और कहता है दोनों सेम है तो इस कोण के लिए यह लंब है और ये आधार है तो हो गया tan थीटा लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। BC छाया है और ये जो है मेरा AB ये स्तंभ है या मान लेते हैं खंभा है।
तो यहाँ दोनों सेम है, तो ए बी अपॉन बी सी जो है वह ए बी के इक्वल है, इससे ही कट गया एक बार में। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वह 45 डिग्री की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए जो है वह कॉस बी के बराबर है, साइन ए जो है वह कॉस बी के इक्वल है, तब कहता है ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ साइन ए रहने देते हैं और कॉस बी को लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन 90 माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ साइन से साइन हट गया तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, उधर जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, तो सी आंसर हो जाएगा मेरा। बेहद रोचक क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदुओं 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 और दूसरा बिंदु B जो है ये 2 3 के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है, तो ए बी हो गया। अब दूरी निकालना है तो हम जानते हैं रूट में लिख करके पहला को पहला से घटा के स्क्वायर करेंगे, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दूसरा तो -1, इसमें से -3 घटाएंगे तो हो गया, ये घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर और ये घटाएंगे तो -4 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, आ गया रूट अंडर 20। ठीक है, और 20 का फैक्टर तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो हो गया 2√5 इसका आंसर। बिल्कुल आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, कहता है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या r1 है और दूसरे बेलन की त्रिज्या जो है वो r2 है, और इसका रेशियो जो है वो दिया हुआ है 1:2, तो रेशियो को 1/2 लिख दिए, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो ए पहले का ऊंचाई h1 मान लिए और दूसरे का ऊंचाई h2 मान लिए, और इसका रेशियो 5:3 है, तो हो गया 5/3। तो कहता है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पे मेरा जो है ये दिया हुआ है बेलन, तो बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। ठीक है, तो इसका r और h 1 कर दिए, फिर ये हो गया πr²h, तो इसका r और h 2 कर दिए, पाई से पाई समाप्त, तो r1/r2 का होल स्क्वायर अक्रॉस h1/h2, तो r1/r2 का रेशियो 1/2 दिया हुआ है, का स्क्वायर h1/h2 5/3 है, तो 1/4 5/3, 5 और 4 तिहाई 12, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:12। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ, कहता है 1 4 x 5 और 12 का माध्य 7 है, तो x का मान, तो हम जानते हैं माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, ये सब को जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12, अब कितना है टोटल, 3 2 5, तो 5 से भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पे माध्य जो है वो 7 दे रहा है, मतलब माध्य के पोजीशन पे रख देना है 7। अब हम सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो हो गया 5 10 10 और 12 हो गया 22, 22 प्लस x और ये 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 22 प्लस x और 7 बचे 35, तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 22, x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 13। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। कहता है यहाँ 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है, तो देखते हैं किन किन लोगों का सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं, कहता है यहाँ 2x - 1, उसके बाद है 3x + 2 और उसके बाद है यहाँ पे
6x माइनस 1 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो हमसे इसका पूछता है x क्या होगा, x का माध्य है, तो x का माध्य है मतलब x की वैल्यू पूछता है, x का माध्य नहीं लिखना चाहिए, x क्या होगा ये। तो हम जानते हैं दूसरा में से ये a1 है, यह a2 है और यह a3 है। a2 में से a1 घटाएंगे तो d होगा, या a3 में से a2 घटाएंगे तो ये भी d होगा। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर होगा या पदांतर होगा। तो a2 का मान यहाँ 3x प्लस 2 है, अब माइनस a1 का मान यहाँ 2x माइनस 1 है, इज इक्वल टू a3 का मान 6x माइनस 1 है और a2 का मान यहाँ 3x प्लस 2 है। क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 3x में से 2x घटेगा x और 2 प्लस 1 हो गया 3, इधर हो जाएगा मेरा 9x और ये माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 9x और इधर माइनस 3 ये इधर आएगा तो माइनस 3, ये घट गया तो 8x और इधर माइनस 6। ठीक है। तो हमें यहाँ वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा x का माध्य है, तो ये हो जाएगा 6 और बट्टा में 8, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 4, तो x का मान 3/4 आया। परंतु इसका माध्य पूछता है, ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाता माइनस 3x और ये टर्म सही है। तो इधर 3x में से 2x जाएगा x और 2 प्लस 1 हो गया 3, 6x में से 3x जाएगा 3x माइनस 3, ये उस साइड जाएगा तो 3x और माइनस 3 ये इस साइड आएगा तो माइनस 3। ठीक है। तो हो गया माइनस 2x और इधर माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो हो गया x इज इक्वल टू 3। इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ, यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान। तो यहाँ a का मान x² का कोफिशिएंट p है, b का मान x का कोफिशिएंट 4 है और c कांस्टेंट टर्म 3 है। तो जब मूल जो है, रूट्स जो है वह समान होता है तो d इज इक्वल टू 0 होता है, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हो गया यहाँ b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान p है और c का मान 3 है बराबर 0, तो 4 चौका 16 और ये टर्म यहाँ माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 4 तिहाई 12p, तो ये उधर जाएगा तो हो गया p बराबर 16/12, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, 4/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, दो लगातार संख्याओं का मौसा है, तो ये तो सब जानते हैं, दो लगातार संख्या, हम 5 लिए तो अगला 6 ले लेते हैं, या 7 लिए तो 8, किसी का भी मौसा निकाल लेते हैं, इसी का निकाल देते हैं और ये 7 आ गया, 7 बार में कट गया, तो मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कहता है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको हम बार बार बताएं, कोई भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो a² रूट में अजोड़ b² कर देना है। 2, 3 की हमें दूरी पूछ रहा है मूल बिंदु से, तो a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 3, तो लिखेंगे रूट अंडर a² प्लस b², तो 2 के स्क्वायर और ये हो गया 3 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, रूट अंडर 13। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला कहता है यहाँ पे tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री, मतलब कि tan जो है, ठीक है ना, tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, उसके बाद है cot जो है यहाँ 60 डिग्री है और इंटू है यहाँ पे
कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री इसका मान पूछता है। तो हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान जो होता है वो होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को जो मान होता है वो होता है 1। तो इस दोनों का मान 1 हो गया, तो बच गया यहाँ tan 30। तो tan 30 का मान जो होता है ये होता है मेरा 1/√3 गुना cot 60 का मान जो होता है ये भी होता है मेरा 1/√3 और इसका ये दोनों का गुणनफल 1, तो आ गया 1/3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, 16 का बी। अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है 17 नंबर, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, एक घन है उसका टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, तो इसका आयतन है। तो हम जानते हैं यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, यही जो है 216 के इक्वल है। तो 6 से काट देंगे, 6 18 और 6 36, तो a बराबर √36, तो a का मान आ गया 6। तो कहता है इसका आयतन क्या होगा, तो हम जानते हैं घन का आयतन a क्यू होता है, तो 6 के क्यू, तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 छक्का 216, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, हमसे पूछता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ए ऑप्शन में है 5x + 2x² = x² + 3। तो यहाँ पे यहाँ 2x² है और यहाँ 1x² है, ये अगर इधर आएगा तो घटेगा तो 1x² होगा, तो ये मेरा द्विघात समीकरण होगा। बी नंबर ऑप्शन जो है x³ - x² = x - 1 के होल क्यूब, तो x³ - x² और इसको सोल्व करेंगे a - b के होल क्यूब पे, तो a - b के होल क्यूब जो होता है a³ - 3a² + 3ab² - b³ ये होता है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x³ - 3x² + 3x - 1, तो यहाँ इससे ये कट जाएगा x², यहाँ -3x², तो x² इसमें नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है यहाँ x + 3 के होल स्क्वायर और = है 3 × x² - 5 है, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a 3 दूनी 6x और 3 तिहाई 9 और इधर हो गया 3x² - 5, यहाँ 3x², यहाँ 1x², अगर घटेगा भी तो 2x² बचेगा, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे √2x + 3 के होल स्क्वायर और = 2x² + 5, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² मतलब √2x का होल स्क्वायर, उसका 2ab, तो 2a का मान √2x और b का मान हो गया 3, अब b² तो 3 के स्क्वायर, इधर 2x² + 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x² और ये हो गया 2 तिहाई 6 √2x और 3 तिहाई 9, इधर 2x² + 5 हो गया, तो यहाँ 2x² से 2x² कट गया। तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम विचार करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात जो है वह 9:16 है, मतलब कि पहला बेलन और दूसरा बेलन दोनों का ऊंचाई जो है वो सेम है और उसके आयतन का अनुपात मतलब वॉल्यूम 1/2 जो है यह 9/16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन πr² और πr²h, तो इसकी त्रिज्या को हम r1 मानते हैं और इसकी त्रिज्या को r2 मानते हैं और यही जो है 9/16 है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो है मेरा h तो सेम है, तो h से h समाप्त और पाई से पाई समाप्त, तो हो गया r1/r2 = हो जाएगा 9/16 रूट में,
तो इसका वर्गमूल 3 और इसका 4, मतलब कि यहाँ त्रिज्या का जो रेशियो हो गया ये 3/4 हो गया। तो हमें कहता है यहाँ पे तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और ये 2πr/h, लेकिन इसकी त्रिज्या को r1 और इसकी त्रिज्या को r2 माने हैं और ऊंचाई तो सेम है तो यहाँ h लिख दिए। तो 2π से 2π और h से h समाप्त, तो r1/r2 और r1/r2 का मान जो है 3/4 आया है। तो ये हो गया 3/4। तो इसका मतलब हो गया इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:4। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है P5-6 बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो y बराबर है, सॉरी ये मेरा A है जिसका कोऑर्डिनेट 6,5 है और यह जो पॉइंट है ये B है, इसका कोऑर्डिनेट जो है यह 4 और y है और P इसका मिडिल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ 5, 6 दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है y का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, P = हम जानते हैं पहला को पहला में जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, दूसरा में दूसरा जोड़ेंगे तो 5 + y अब बच्चा में 2। तो ये P का वैल्यू 5, 6 दिया हुआ है और ये हो गया ये 6, 4, 10, 10 में दूसरे भाग देंगे 5 और ये 5 + y अब बच्चा में हो गया 2। तो यहाँ सेकेंड को सेकेंड से बराबर करेंगे, 5 + y बच्चा में 2। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे 5 + y और 6 दूनी 12। तो y के मान आ गया 12 - 5, y का मान हो गया यहाँ पे 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, ठीक है, कहता है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका कहता है बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है ये B हो गया और बराबर भुजा जो है ये A हो गया, इसकी लंबाई हो गया। तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इससे इस पर लंब डाल देते हैं और यही हाइट हमें निकालना है h का मान। तो यह b है तो यह b/2 हो जाएगा, यह भी b/2 आधा हो जाएगा। तो हाइट ये लंब क्या होगा, तो लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान a है तो a का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार b/2 है तो b/2 का स्क्वायर। तो हो गया a² आई हो गया b², 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे भिन्न के घटाओ, तो 4 a² माइनस b², तो √4a² माइनस b²। अब बच्चा में आ गया 2, ये h का मान हुआ। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज है तो भी 1/2 क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो यहाँ b दिया हुआ है और ऊंचाई हाइट हम निकाल लिए हैं √4a² माइनस b², बच्चा में 2। तो ये हो गया यहाँ पे मेरा b इंटू, इसको लिखेंगे 4a² माइनस b² और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो हम जानते हैं a1/a2 जो होता है वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो a1 के मान तो x का गुणांक 1, a2 का मान तो नीचे x का गुणांक 3 बराबर नहीं है b1/b2। b1 तो ऊपर में y का गुणांक -2 है और नीचे में y का गुणांक k है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो k बराबर नहीं होना चाहिए -6 के। तो ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, एक मीनार है इसका हाइट जो है ये 10 मीटर दिया हुआ है
और सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, ये 45 डिग्री है। तो हमसे पूछता है मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, मतलब हमें ये पूछता है। तो यह ABC एक ट्रायंगल बना लिए, इस कोण के लिए ये मेरा लंब है और यह आधार है। लंब और आधार tan में आता है, तो tan 45 इज इक्वल टू हो गया AB अब बट्टा में BC। 45 का मान 1 हो गया। अब AB तो दिया हुआ है 10 मीटर और BC तो पूछता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर आंसर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, यह वृत्त का सेंटर O है, 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु जो है वो मेरा यहाँ A है और A से वृत्त पर 4 सेमी का एक स्पर्श रेखा AP खींच दिए हैं। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब हम जानते हैं प्रमेय से 10.1 वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 का कोण बनता है। तो चलेंगे त्रिभुज AOP में। अब इसके लिए यहाँ पे कर्ण हो गया OA, तो OA स्क्वायर बराबर हो गया OP स्क्वायर अब प्लस हो गया यह मेरा AP स्क्वायर। तो OA यहाँ 5 है तो 5 के स्क्वायर और OP तो OP का मान नहीं पता है और AP का मान यहाँ 4 है तो 4 के स्क्वायर। तो हो गया 25 OP स्क्वायर और ये 4 चौका 16, ये इस साइड आएगा तो 25 माइनस 16 OP स्क्वायर इज इक्वल टू, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9, घटाएंगे तो OP इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका सी आंसर हो गया। कहता है दो पासों को एक साथ उछाला गया है। ठीक है, दो पासा को हम एक साथ उछाले गए हैं, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता है। दो पासा है तो पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 1 2 3 इतने परिणाम टोटल कितने आएंगे, इसमें 6 इसमें 6 6 1 36 परिणाम आएंगे। तो कहता है ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, अगर 1 है तो दूसरा पर भी 1 आएगा, 2 है तो दूसरा पर भी 2, 3 है तो तीसरा पर भी 3, 4 है तो अगला पर भी 4, 5 है तो अगला पर भी 5 और 6 है तो अगला पर भी 6। इस तरीके का कितना संख्या होगा, तो इस तरीके का 6 गो होगा और टोटल कितना होगा, तो टोटल 36 गो होगा। 6 1 6 1 36 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए आप लाल बटन को दबा दीजिए और फिर हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।